हमारे वैज्ञानिक जानवरों को करीब से जानने के लिए सदियों से रिसर्च करते आ रहे हैं, लेकिन सदियों से चले आ रहे साइंटिफिक रिसर्च के बावजूद भी जानवर आए दिन अपनी अजीबोगरीब हरकतों और हैरतअंगेज शक्तियों से हमें हैरान करते रहते हैं। जानवरों से जुड़े इसी तरह के कुछ हैरान कर देने वाले मोमेंट्स दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने एक सीरीज जारी की और अब तक 4 पार्ट्स बना दिए। आज इसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेजिंग एनिमल्स मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। नवंबर 2018 के दौरान वियतनाम में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे मधुमक्खियां अपने छत्ते पर बैठे बड़े खूबसूरत अलग अलग पैटर्न बना रही है। ये नजारा देखने में बड़ा ही मनमोहक और खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मधुमक्खियां ऐसा क्यों करती है? नहीं पता तो फिक्र किस बात की, हिंदी काउंटडाउन है ना आपके साथ। असल में मधुमक्खियों द्वारा बनाए जाने वाले इन खूबसूरत पैटर्न को असल में शिमरिंग कहा जाता है। मधुमक्खियों का ऐसा बर्ताव दरअसल इनके डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। छत्ते पर आने वाले शिकारियों, खासकर वास्प को दूर भगाने के लिए ऐसा करती है। जब भी कोई शिकारी इनके छत्ते पर शिकार करने के लिए आता है तो वो सभी मिलकर कुछ इस तरह के पैटर्न्स बनाना शुरू कर देती है, जिसके चलते शिकार छत्ते से एक मधुमक्खी को चुनने में कंफ्यूज हो जाता है और पूरे झुंड की बनबनाहट की आवाज सुनकर बिना शिकार के आसान शिकार की तलाश में लौट जाता है। इसके अलावा अगर मधुमक्खियों के ऐसा करने के पीछे तरीके की बात करें तो ये करने के लिए छत्ते की ऊपरी लेयर पर बैठी मधुमक्खियां या तो अपने एब्डोमेन यानी पेट को 90 डिग्री एंगल में लगातार हिलाती है, या फिर ऊपरी परत पर बैठी मधुमक्खियां अपने पंख फड़फड़ाकर ऐसा कर सकती हैं। है ना शानदार? कौवे दुनिया के सबसे समझदार पक्षियों में से एक है। ये बात तो आप सभी भली भांति जानते हैं और ऐसा हम तमाम वीडियोस में साबित करते आए हैं। लेकिन अगर इस बात पर भी आपको शक है तो अगली क्लिप आपके लिए ही है, जिसमें 2 कौवों ने मिलकर शानदार टीम वर्क द्वारा अपनी जान के दुश्मन बिल्ली को बड़ी सफाई से उल्लू बनाया और उसका खाना लेकर 9-2-11 हो गए। 7 जून 2021 को शिनयांग शहर से रिकॉर्ड हुई कुछ क्लिप्स ने दुनिया भर में इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरी। क्लिप्स में देखा गया कि 15 हाथियों का एक झुंड खेत खलियान तहस नहस करके अपना पेट भरने के बाद थक कर आराम फरमाने के लिए गहरी नींद में सो गए। दरअसल हाथियों का ये झुंड शिनयांग से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर मौजूद शिवोआंगबना दाई नेचर रिजर्व नेशनल पार्क से पिछले साल मार्च 2020 के दिन भाग गया था और 500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए चीन के कई शहरों और गांवों के खेतों में नुकसान करने के बाद यहां पहुंचा था। इस यात्रा के दौरान इन हाथियों ने अपने रास्ते में आए कई शहरों और गांवों के खेतों में कुल $11 लाख यानी कि लगभग 8 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। चीन के इतिहास में अब तक एलिफेंट माइग्रेशन का सबसे लंबा रूट इन्हीं हाथियों ने तय किया है। अब ये हाथी नेशनल पार्क से भागकर कहां जा रहे हैं ये बात तो पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन कुछ एनिमल एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह झुंड का अपरिपक्व मुखिया हो सकता है, जो कि एनिमल नेशनल पार्क से बाहर निकलने के बाद गुमराह हो गया और जल्द से जल्द बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर रिहायशी इलाके से दूर पहुंचाया और जहां रास्ता देखा वहीं चलना शुरू हो गया। खैर, करोड़ों का नुकसान होने के बाद अब चाइनीज ऑफिशियल्स इन हाथियों को सही दिशा में चलाने के लिए ट्रकों की सड़क पर कतार लगा दी है, ताकि इन्हें जल्द से जल्द बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित स्थान पर रिहायशी इलाके से दूर पहुंचाया जा सके। चीन के नुओमी नाम के जर्मन शेफर्ड के बारे में हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। याद नहीं आया तो बता दे, ये वो डॉग है जो मालिक की बच्ची को पिता से बचाते और डिलीवरी बॉय से पार्सल लेकर गेट बंद करते हुए वायरल हुआ था। लेकिन हाल ही में इंटरनेट पर नुओमी का एक और वीडियो इंटरनेट पर जमकर धमाल मचा रही है। इस बार वीडियो में देखा गया नुओमी अपने मालिक के घर या ऑफिस में एंट्री गेट पर गार्ड बनकर बैठा है और आती जाती कार्स को चेक करके अपने नोटबुक में ड्राइवर से एंट्री करवाता है। नुओमी का ये वीडियो और पुराने वीडियोस को देखकर इंटरनेट पर लोगों ने इसकी तारीफों के पुल बांध दिए। 17 मई 2021 के दौरान ब्राजील के साओ पोलो में रिकॉर्ड हुए इस वायरल क्लिप पर नजर डाल लीजिए, जिसमें 2 मधुमक्खियों ने अपने शानदार इंटेलिजेंस और टीम वर्क का इस्तेमाल करते हुए अपने मीठे की भूख शांत करने के लिए फैंटा की बोतल का ढक्कन घुमाकर खोल दिया। इसे देख वैज्ञानिक भी हैरान हो गए। इस क्लिप में आप देख रहे हैं कि एक सर कटा हुआ स्लग रेंग रहा है, लेकिन सिर कटा हुआ स्लग देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऐसा किसी और जीव या निर्दयी इंसान ने नहीं किया है, बल्कि अपने शरीर के साथ ऐसा वो खुद जानबूझकर करते हैं। सी स्लग्स की एलिशिया मार्जिनिटा और एलिशिया एट्रोविरिडिस नामक प्रजातियां मुख्यतः ऐसा करती हैं, और तब करते हैं जब इनके शरीर जानलेवा पैरासाइट से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जानकर हैरत होगी कि ये स्लग्स अपने सर को इन्फेक्टेड शरीर से अलग करने के बाद अपना पूरा शरीर वापस रीजनरेट कर लेते हैं, जो कि किसी भी प्रकार से इन्फेक्टेड नहीं होता। 3D प्रिंटिंग में टेक्नोलॉजी की मदद से किसी तरह जानवरों को अपने टूटे हुए अंग वापस देकर नया जीवन दिया जा रहा है। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसमें अब तक छोटे छोटे अंग जैसे चोंच, पक्षियों के पैर आदि ही शामिल थे। लेकिन अमेरिका के इलिनॉइस में स्थित मिडवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से मिस्टर स्टब्स नामक एक एलिगेटर की कटी हुई पूंछ बनाई और एक बार फिर से उसे तैरने और सही तरीके से बैलेंस बनाकर चलने फिरने में सक्षम बना दिया। हाल ही में आसाम के गुवाहाटी में स्थित सत गांव में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप ने इंटरनेट पर लोगों का खूब ध्यान खींचा। क्लिप में देखा गया एक हाथी सड़क पर खड़ी बाइक के पास आता है और उस पर रखा हेलमेट उठाकर खा जाता है। आप में से लोगों को ये क्लिप फनी लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये उससे भी ज्यादा हृदय विदारक है। बेचारे भूखे हाथियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और उसने इस हेलमेट को तरबूज जैसा फल समझकर खाने लगा। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। 3 फरवरी 2020 में सर्बिया मूल के एक नेकदिल टूरिस्ट को थाईलैंड के कराबी में घूमते हुए एक डिहाइड्रेटेड ग्रीन रैट स्नेक देखने को मिला। यहाँ की महीनों से चल रही सूखे की वजह से सब परेशान थे और इसी परेशानी को इन्होंने समझा और उसे अपनी हथेली पर बोतल से पानी डालकर पिलाया और उसने भी पेट भर के पानी पिया। कर्नाटक में रिकॉर्ड हुए इस वायरल क्लिप में देखा गया कुछ लोग खड़े हुए 2 हाथियों की लड़ाई देख रहे हैं। वहीं लड़ाई कर रहे 2 हाथियों में से एक पर 2 महावत भी बैठे हैं। कई लोगों ने क्लिप को देखकर हैरानी दिखाई तो कईयों ने इस पर अपना गुस्सा जताया और कहा इस तरह से जानवरों को लड़वाना अच्छा नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, यहाँ असल में कोई हाथियों की लड़ाई नहीं करवाई जा रही थी। ये असल में जंगल में घायल और मुसीबत में फंसे हुए या जिद्दी जंगली हाथियों को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अपनाई जाने वाली बड़ी साधारण प्रक्रिया है। एक विशालकाय हाथी को बिना नुकसान पहुंचाए काबू कर पाना इंसानों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है, जिसके चलते इन्हें काबू में करने के लिए दूसरे हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेंड हाथियों को आम भाषा में कुमकी नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में ये कुमकी हाथी बड़े लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कुमकी हाथी जंगलों से लेकर सड़कों तक बवाल मचा रहे दूसरे हाथियों पर काबू करने के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मदद करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कैसे कुमकी हाथी एक जंगली हाथी को पीछे पिंजरे तक धकेल रहा है ताकि उसे जंगल वापस ले जाया जा सके। अब जरा इस क्लिप पर नजर डाल लीजिए, जिसमें एक पालतू कुत्ता इलेक्ट्रिक फैंस के पार खड़ा होकर कुछ गधों पर भौंक रहा था, लेकिन इस दौरान वो गलती से फैंस को टच कर देता है और जोरदार झटका खाकर भागने लगता है। कुत्ते को उसके किए की सजा पाते देख गधा भी हंसने लगा। आज तक आपने कई एनिमल लवर्स को देखा होगा, लेकिन मिलिए फ्लोरिडा की रहने वाली गैबी निकोल नामक एक खूबसूरत मोहतरमा से, जिन्हें जानवरों से कुछ ज्यादा ही लगाव है और खासकर खतरनाक एलिगेटर से। फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स हॉलिडे पार्क में केयर टेकर की जॉब करने वाली गेबी के लिए एलिगेटर्स के साथ खेलना बच्चों के खेल जैसा है। गेबी इन्हें ब्रश से सफाई देने से लेकर वाइपर से नहलाने तक के सभी काम बड़ी निडरता से कर लेती है और ये काफी एंजॉय करती हैं। कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने से अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है और ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ जब एक शख्स ने अपनी दुकान कई दिनों के बाद खोली, लेकिन खोलते उसमें डेरा जमाए बैठे मॉनिटर लिजर्ड डर के भागना शुरू कर देती है और तभी इसका सामना सड़क से गुजर रही महिला से हो जाता है और वो लिजर्ड को देख और ज्यादा घबरा जाती है और इधर उधर कूदने लगती है। ये क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गई। मछली न सिर्फ बहुत से लोगों को पसंदीदा मांसाहारी खाना होता है, बल्कि स्वास्थ्य के नजरिए से ये बेहद फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन एक ऐसी मछली है जिसका शायद आपने नाम सुना ही ना हो, वो है थाई मांगूर। ये कई राज्यों में बैन है और जहां इनका पालन हो रहा है इन्हें देखते ही नष्ट करने का आदेश दिया जा चुका है। वाराणसी में 15 टन थाई मांगूर मछलियों को ट्रक से गड्ढे में भर कर मार दिया गया। ऐसे ही 32 टन तो महाराष्ट्र में नष्ट कर दी गई थी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये मछली प्रकृति के साथ ही इंसानों के लिए नुकसानदेह है। इसे खाने से कई बीमारियां होती है, फिर भी मोटे मुनाफे के कारण इन्हें गुपचुप तरीके से पाला जाता है, क्योंकि मात्र 4 महीने में 4 किलो तक वजनी हो जाती है।
इस वीडियो में आप थाईलैंड में तालाबों में विकसित की जा रही मांगूर देख रहे हैं, जहां इन्हें पाला जाता है और फिर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जहां आप इनकी इतनी ज्यादा मात्रा देख रहे होंगे क्योंकि इनकी खासियत है ये किसी भी पानी, चाहे दूषित पानी में तेजी से बढ़ती है। जहां अन्य मछलियां पानी में ऑक्सीजन की कमी से मर जाती हैं, लेकिन ये जीवित रहती हैं। थाई मांगूर कई छोटी मछलियों समेत अन्य जलीय कीड़े मकोड़ों को खाकर जीवित रहती है और वहां केवल अकेली यही प्रजाति बचती है। इससे तालाब का पर्यावरण भी खराब हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 5 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 6 लिखना न भूलें। धन्यवाद।